अमल तकवा सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा, तकवा। इसी मिजान अहमद रजा में उन्वान तकवे का बांधा है। अब तकवे पे दलील दी जा रही है कि आला हजरत के तकवे की दलील देखो। और ये किताब छपी है अशाह अहमद रजा, अशाह अहमद रजा के सफा 25-26 पर आला हजरत का तकवा उन्वान बांधा है। दलील देखो, आला हजरत 5 साल की उम्र में जा रहे थे, सामने से कजरियां आ गई, तवायफा। तो आला हजरत ने क्या किया, उन तवायफ को देकर अपना कुर्ता उठा के अपने मुंह पे रख लिया। नीचे से शिलवार थी नहीं, सिर्फ कुर्ता पहना हुआ था, उठा के। अब ये खुद कह रहे हैं तकवा, मैं तो नहीं कह रहा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आपने सुन लिया मौलवी साहब की कहानी सुन ली है। ये कहानियां जो है ना, इन देवबंदी मौलवियों ने बनाई हुई हैं, बड़ी कहानियां सुनाएंगे। असल में ये कहानियां सुनाने का मकसद क्या है? इन कहानियां सुनाने का मकसद ये है कि जो देवबंद के अकाबरीन जो फुहाशी फैलाते रहे, जो गलत काम करते रहे, बच्चेबाजियां करते रहे, बच्चियां करते रहे, तो उन पर पर्दा डालने के लिए ये फिर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के नकाइस तलाश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे जो बाबे बुजुर्ग ये जो गलत काम और हराम कारियां करते रहे थे, उससे हमारी कहीं जान छूट जाए। अब जान एक ऐसी चीज है कि वो छूटने वाली थोड़ी ही है। हाँ जी, वो जनाब तकरीरों के लिए तुम शर्तें ये लगाओ कि जनाब पीछे से उंगलियां बच्चे दें मेरे और उज़्वे तनासल को पकड़ के खींचे और नारे लगाए बड़वारे बड़वा, बड़वारे बड़वा। हाँ जी, और तुम लोगों की तसव्वुफ और तबलीग ये है कि जनाब अबे मारूं तेरी। ये हवाले मैंने साबका अपनी वीडियोज में दे दिए, वहां पे आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इस हवाले की तरफ आते हैं। ये हवाला क्या है? हयाते आला हज़रत जो किताब है उसकी जिल्द अव्वल है और इसके सफ़ा नंबर 106 के ऊपर ये हवाला आपको मिलेगा। अच्छा जी, कहते हैं कि एक बड़ा कुर्ता पहने हुए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी एक बड़ा कुर्ता पहने हुए बाहर तशरीफ लाए कि सामने से चंद तवाइफ जनान बाजारी गुजरी। आपने फौरन कुर्ते का अगला दामन दोनों हाथों से उठाकर चेहरा मुबारक पर छुपा लिया। ये कैफियत देखकर इनमें की एक तवाइफ बोल उठी, वाह साहिब, मुंह तो छुपा लिया और सितर खोल दिया। आपने बरजुस्ता उसको जवाब दिया, जब नजर बहकती है तब दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो सितर बहकता है। ये जवाब सुनकर वो सख्ता के आलम में पड़ गई। अच्छा जी, ये हवाला आपने देख लिया। ये 4-5 साल की उम्र का ये वाकया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का, कि एक नाबालिग बच्चा है जिसके ऊपर अभी शरीयत के कवानीन की पाबंदी भी आयद नहीं होती, तो उस बच्चे की ये शर्मो हया का एक वाकया लिखा हुआ है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का। अच्छा, यहां पर हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। जनाब मलफूजात हकीमुल उम्मत है अशरफ अली थानवी साहब की और इसकी जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा 227 है और मलफूज नंबर 608 है और उसका उन्वान है बच्चे बच्चियों का नंगे होना। कहते हैं एक छोटा बच्चा नंगा खड़ा हुआ था, हजरत ने उससे मजाज की बातें की, फिर फरमाया कि फितरी बात है कि लड़कों का नंगा होना बुरा नहीं मालूम होता, लेकिन लड़कियां नंगी बहुत ही बुरी मालूम होती हैं। मुझे तो लड़कियों का नंगा देखकर बहुत ही बुरा मालूम होता है। लड़कियां नंगी देखकर, वो का देवबंद के अंदर, देवबंद का जो कस्बा है वहां पे देवबंदी बच्चियां नंगी घूमती थीं और उनको ये देखा करते थे अशरफ अली थानवी साहब। तो वो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि बच्चियां नंगियां मैं देखता हूँ ना,
तो मेरी रूहानियत के अंदर बड़ा फर्क आता है और वुजू टूट जाता है। तो लिहाजा बच्चियां नंगी नहीं होनी चाहिए, लड़कियां नंगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लड़के अगर नंगे हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है जी? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं, हकीमुल उम्मत साहब फरमा रहे हैं, ये मैं नहीं फरमा रहा। कम से कम इस मौलवी साहब को ये अपने अशरफ अली थानवी की ही मान लेते हैं। हाँ जी, बस इतराज करना है किसी तरीके से हमारा मौलवी बच जाए किसी तरीके से, नहीं तो फंस गई जान शिकंजे अंदर जिमें बेलने विच गन्ना। क्या करें हम? कम से कम अपने मौलाना की तो मान लो। हाँ जी, मौलाना की तो मान लो। अब आगे सुन लें जनाब। अब ये तहकीकी और इल्मी जवाब हम देते हैं। एक हदीस है और हदीस भी इनकी अपनी ही नसरुल बारी शरा बुखारी है, और ये जनाब सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब हैं। अच्छा जी, इसके ये मकतबातु शेख के अंदर और सफ़ा इसका 139 है। हदीस लिखी है जनाब, सुने जी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ कैदी आए। कैदियों में एक औरत थी जिसके पस्तान से दूध उतरकर बह रहा था। जब उसने कैदियों में एक बच्चा को पाया तो उसे ले लिया। गालबन ये बच्चा इसी औरत का था जो गुम हो गया था। इस औरत ने इस बच्चा को लिया और अपने पेट से लगा लिया और उसे दूध पिलाने लगी। ठीक है जी, तो वो सब लोगों के सामने ही दूध पिलाने लगी। अच्छा, एक और हवाला दे देते हैं हम। ये तफहीमुल बुखारी है और मौलाना ज़हूरुल बारी देवबंद के ये आलिम है। दारुल इशात मतबू है, सफ़ा 383 के ऊपर भी यही रवायत आपको मिलेगी। अच्छा, एक तोहफातुल कारी है और ये भी बुखारी शरीफ की शरह है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, ये भी देवबंद के आलिम है, मकतबा हजाज देवबंद, और सफ़ा 63 के ऊपर भी यही आपको रवायत नजर आएगी। तो अब ये मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो है औरत सामने दूध पिला रही है और मजीद आगे मैं नहीं कोई, ये देवबंदियों ने बताना है। ठीक है जी, इसके ऊपर मजीद मैंने नहीं कोई बात करनी भाई, ना ऐसे गुस्ताखी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये लें जनाब एक हवाला फिर ले लें। ये लें जी, मौलाना अहमद अली लाहौरी के हैरत अंगेज वाकयात। बैतुल इल्म ये मतबूआ है और ये देवबंदियों का, ये देखें जनाब, सफ़ा 410 है। वहीं ठट्ठा में एक औरत हाल में झूम रही थी और एक बच्चा उसके पाँव में बुरी तरह रो रहा था, और हजरत ने बच्चा की परेशानी देखकर फरमाया कि पुलिस को बुलाओ, बच्चा का भी ख्याल नहीं कर रही। पुलिस का नाम सुनते ही वो औरत चौंक कर संभल गई। इसी तरह एक और औरत हाल में झूम रही थी और एक मदरसे थामने की कोशिश में था। वो बहुत हसीन थी, औरत बहुत हसीन थी। आपने पूछा कि इसका शोहर कहाँ है, तो वहीं एक बद शक्ल सा शख्स बैठा था। इसकी तरफ इशारा किया कि ये है, तो हजरत ने फरमाया कि जिसका शोहर ये है उसका हाल नहीं, उसको हाल नहीं आएगा, यानी हाल नहीं चढ़ेगा तो और क्या चढ़ेगा। हाँ जी, औरत ने फौरन पलटकर आपको देखा जैसे बिल्कुल ठीक हो। तो ये तो लड़कियां ताड़ रही हैं, तुम्हारे मौलाना लड़कियों को ताड़ रहे हो तुम। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इरशादे गंगोई, हाँ जी, अच्छा जी, गंगोई साहब के भी इरशादात, इदारा तलीफात अशरफिया सफ़ा 98 फरमाते हैं, एक मरतबा इरशाद फरमाया कि सैयद साहब किसी शहर में गुजरे, एक कस्बी खूबसूरत कंजरी, बड़ी खूबसूरत कंजरी अपने दरवाजा पर खड़ी थी। सैयद साहब घोड़े पर सवार जा रहे थे। आपने जो एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर चल दिए तो वो रंडी बेतहाशा दौड़ी और घोड़े के कदमों में गिर पड़ी कि हजरत
बराए खुदा मुझे अफाले ना शायस्ता है। देख रहे हैं, रंडियों को ताड़ते हो तुम, हैं? हाँ जी, रंडियों को ताड़ते हो, हाँ जी, और बातें करते हो जनाब तुम आला हजरत के वो बचपने की। सुने जनाब, आगे सुनिए, तज़किरा तो रशीद है और सफ़ा 100 है। कहते हैं एक बार बड़े मजमा में हजरत की किसी तकरीर पर एक नौ उम्र देहाती बेत कल्ला पूछ बैठा कि हजरत जी औरत की शर्म का कैसी होती है। तो अल्लाह रे तलीम सब हाजरीन ने गर्दनें नीचे झुका ली। उनको शर्म आ गई ना कि यार औरत की शर्म का के बारे में पूछ लिया। अब ये तो थे देवबंद के जनाब शर्मो हया के पैकर, हाँ जी, उन्होंने कहा है तुमने तो शर्म से नजरें झुका ली ना, असी ते इन्हां चीज़ां दे माहिर हाँ। हाँ जी, माहिर सेक्सियात, हाँ जी, इमामू सेक्सियात। अच्छा जी, कहते मगर आप मुतलक चीन जभी ना हुए बल्कि बेसाख्ता फरमाया जैसे गेहूं का दाना गंदम का जैसे दाना होता है ना, वैसे औरत की शर्म का होती है। समझ आई कि नहीं कोई आई कि समझाऊं और? हाँ जी, कुछ और हमारे लायक? हाँ जी, कोई नहीं, बस इतने काफी है। अच्छा, बात यह है कि अब नासिहां जो है ना वो जाग पड़े हैं। ओहो जी, आप तो बड़ा खत्म नबूवत का काम कर रहे थे तो आपने देखें जी ये काम छोड़ दिया है। कौन है? कौन? देवबंदी। तो आपने वो काम ही छोड़ दिया है ना जी। मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, छोटे छोटे फिरके की बात नहीं करते हैं। हाँ जी, तो वो अभी एक मैसेज आया मुझे तो मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा ऐसा करो कि वो कह रहे मैं ना अब आपका बयान पता नहीं सुनना। मैंने कहा ना सुनो, तुम मेरा बयान ही सुनना छोड़ दो। हाँ जी, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप मुझे सुनना छोड़ दें क्योंकि अब मैंने ख़त्म नबूवत के हकीकी डाकुओं को पकड़ना शुरू कर दिए जिन्होंने खंजीरुन नास लिख के मिर्ज़ा कादियानी को नबूवत के दावा करने के ऊपर जनाब उकसाया। हाँ जी, तो तुम लोगों का मुआकबा तो ज़्यादा ज़रूरी है, तुम लोगों का मुआकबा ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, हम असल में पहले हम गलत काम कर रहे थे शायद, कि हम क्या कर रहे थे कि दरख्त के पत्ते झाड़ रहे थे। अब दरख्त की जड़ों को काटना, यानी ये जो खत्म नबूवत के डाकुओं का ये जो दरख्त है ना, इसकी जो जड़ है, इसके जो बीज है, वो तुम लोगों ने कादियानियों को खड़ा किया, मिर्ज़ा कादियानी को खड़ा किया और उसने फिर ये वाहियातियों का एक जनाब समुंदर खोल दिया। समझ आई कि नहीं? तो बहरहाल जी ये काम तो अब शुरू हो चुका है, देखते हैं। और तुम लोगों ने उकसाया मुझे इस काम के ऊपर। देवबंदी मुफ्ती अब्दुर्रहमान, देवबंदी मुफ्ती शाहनवाज, देवबंदी मुफ्ती अब्दुल अजीज और बड़े मुफ्ती हैं। हाँ जी, मैं तो ख़त्म कर चुका था, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं कहता हूं तुम लोगों की बगैरतियां और बेहयाइयां 100 के करीब मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं। तो अब मैं दोबारा वो पहले 10 गालबन किस्सें हो चुकी हैं, तो आगे मजीद आगे इंशाल्लाह वो 100 पूरी करते हैं। रब रखा जी। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.